बोलिए सदगुरुदेव की। परम पूज्य साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, किसी ने कितना सुंदर कहा है, जागता चल रे मुसाफिर, स्वप्न तेरा हो न हो, नीड़ से पंछी उड़े, फिर बसेरा हो न हो। हम मनुष्य लाचार हैं इस उड़ते समय के सामने, क्या पता रात बीते फिर सवेरा हो न हो। जागता चल रहे मुसाफिर, यहाँ जागने की बात आती है। हमारा भारत देश धर्म देश कहा जाता है, सोने की चिड़िया भी कही जाती है। और हमारे भारत देश में अनेक महापुरुष जन्म लिए हैं और सभी महापुरुषों ने मनुष्य को जगाने का काम किया है, क्योंकि हमारा ये मानव समाज जन्म जन्म से सोया हुआ है। और ये सभी महापुरुष अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने तप और ध्यान साधना के द्वारा इस मानव समाज को शिक्षा दिया है और सबको चेताने का काम, जगाने का काम किया है। चाहे वो सदगुरु कबीर साहब हों, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, संत रैदास हो, स्वामी विवेकानंद हो। स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने कहा कि उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जागने की बात सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं। और कितने घरों में माताएं अपने बच्चों को जगाती हैं सुबह, तो क्या कहती हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, अब पानी लाई मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भारे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, नभ में न्यारी लाली छाई। तो इस तरह से माताएं भी अपने बच्चों को, सोते हुए बच्चों को जगाती हैं कि बच्चों उठो और नहाओ धो, स्कूल का समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है। इसी प्रकार से ये जो संत गुरुजन आते हैं, हम सबको जगाने का ही काम करते हैं, क्योंकि हम सब सोए हुए हैं। अब आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं कि महाराज हम लोग तो जाग रहे हैं, सोए कहाँ हैं? लेकिन नहीं, जागते हुए भी हम सब लोग सो रहे हैं। रामायण में बात आती है, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सो निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह रूपी रात्रि में मनुष्य सोए हुए हैं और सपना, अनेक प्रकार का सपना देख रहे हैं। आज जैसे व्यक्ति सो जाता है तो स्वप्न देखता है, नाना प्रकार का स्वप्न देखता है। कोई हवाई जहाज में उड़ा जा रहा है, कोई गंगा जी में बहा जा रहा है। कोई एक व्यक्ति था, वो सपना देख रहा था कि सपने में एक बोरा माल पा गया और अब वो उठ नहीं रहा। इतनी ताकत लगा करके वो व्यक्ति उठाया कि कपड़े में लैट्रिन कर दिया। तो इस तरह से व्यक्ति अनेक प्रकार का सपना देखते हैं। आज हम सब लोग भी ये जागते हुए स्वप्न देख रहे हैं कि इतना धन इकट्ठा कर ले, रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, अच्छी गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए और खूब माला माल हो जाए। रात दिन उसी के पीछे हम भागते रहते हैं। हम अपना लक्ष्य बना लिए हैं कि बस सुबह से शाम तक रुपया पैसा धन दौलत बटोरने के चक्कर में मनुष्य भागता रहता है। नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये भौतिक जीवन है। तो जीवन गुजर के लिए कपड़ा, रोटी और मकान, इनकी आवश्यकता है और होनी भी चाहिए, पुरुषार्थ करना भी चाहिए। लेकिन अपना लक्ष्य ही ना मान बैठे कि हमारा लक्ष्य ही है रुपया पैसा धन दौलत अर्जन करना, सोना चांदी हीरे मोती बटोरना। बस उसी को करते करते हमारा जीवन बीत जाता है और हमारी अर्थी निकल जाती है। लेकिन ये जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते कि हमारा जीवन का अर्थ क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। भौतिकवादी लोग तो कहते हैं कि वी इट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। अगर पैसा ना हो तो कर्जा लेकर के घी पियो, कौन देखता है, कौन लेता देता है। ये भौतिकवादी लोग कहते हैं। वो अपना इतना लक्ष्य, मौज मौज खाने में मौज थोड़ी है, रुपया पैसा सोने चांदी में मौज नहीं है। संसार के प्राणी पदार्थों में मौज नहीं है। मौज को जानते ही नहीं है लोग, कहते हैं बस खाओ पियो मौज उड़ाओ। अरे खाने पीने में मजा नहीं है, न खाने में मजा है न पीने में मजा है। फिर अगर ईमान दुरुस्त है तो जीने में मजा है। हमारा ईमान दुरुस्त होना चाहिए, हमारा मन दुरुस्त होना चाहिए, हमारा चरित्र दुरुस्त होना चाहिए, तब मौज है, जीवन जीने का आनंद है। जीवन को समझें, उसके अर्थ को समझें कि हमें जीवन किस लिए मिला है। लेकिन हम नहीं समझ पाते और ना तो समझने का प्रयास करते हैं। ये किसी ने कितना सुंदर कहा कि सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। तो ये संत गुरुजन समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि उठो। हमारे ऋषियों ने कितना सुंदर कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वारान निबोधत। उठो, जागो और महापुरुषों के, ज्ञानियों की शरण में जाओ और बोध शक्ति प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मबोध प्राप्त करो। यह है हमारे जीवन का लक्ष्य। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है दुख से अत्यंत निवृत्ति और परम सुख शांति की प्राप्ति। सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं,
लेकिन मनुष्य की जो सुख शांति की खोज है, जो दिशा है, उसको नहीं समझ पाते हैं। हमारी दिशा उल्टी हो गई है, समझ उल्टी हो गई है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो बाहर खोजते हैं ना, संसार के प्राणियों में, पदार्थों में, रुपया पैसों में, जगह जमीन में खोज करते हैं। तो कैसे मिलेगा सुख, शांति कैसे मिलेगी? जैसे किसी बर्तन वाले के दुकान में हम कपड़े की खोज करें तो हमें कपड़ा मिलेगा? खोजते रहे बर्तनों की दुकान में, कपड़ा नहीं मिलेगा। कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा, बर्तन चाहिए तो बर्तन की दुकान में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसकी खोज भी हमें करनी है। सही खोज सही दिशा में करनी है। अपने समझ को बदलने की जरूरत है, अपने दिशा को बदलने की जरूरत है। हमारा मन तो बाहमुखी हो गया है, बाहर की ओर दौड़ता है, मृग तृष्णा की भांति। जंगल में, पहाड़ों में, घास फूसों में जैसे मृगा कस्तूरी खोजता है, वैसे ये मनुष्य जो है सुख को, शांति को कहाँ खोजता है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, न जानी कहाँ कहाँ खोज लगाता है, लेकिन वो सुख कहाँ है? सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने इतना सुंदर कहा, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर मन को फिर नहीं होगा दुख सपने में। वो अनंत सुख तो हमारे अंदर है, वो अनंत शांति, वो परमानंद, वो आनंद हमारे भीतर है, हम बाहर खोजते हैं। साहब कहते जो खोजे सो वहां नहीं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वाणी तो इतना लाजवाब होती है, अकाट होती है, उनके कहने का ही अलग होता है, तरीका ही अलग है। कहते कि जो खोजे सो वहां नहीं, असो तो आहि अमर पद माही। वो अमर पद वो अपने आप में है, वो अपने अंदर में है, वो शांति, वो सुख, वो परम सागर जिसको हम बाहर खोजते हैं, बाहर नहीं है। साहब कहते मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ खोज रहे हो, मैं तुम्हारे पास में हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मंदिर मस्जिद में नहीं हूँ, गिरजा गुरुद्वारा में नहीं हूँ, पहाड़ों में नहीं हूँ, सेठों के कोषागारों में नहीं हूँ। कहते पूरब में या पश्चिम में, नभ के तारों तारों में सुख शांति नहीं पाओगे। ठाकुर मंदिर द्वारों में, तेरे ही अंदर स्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। कहाँ ठोकर खा रहे हो? इसलिए ये सब महापुरुष लोग, संत गुरुजन हम सबको जगाते हैं कि जागो, उठो और संसार की ओर से मुड़ करके अपने आप में आत्म केंद्रित हो जाओ। ये कब तक आप परिधि में भटकते रहेंगे? ठीक इसी प्रकार से हम तो परिधि में घूम रहे हैं ना, संसार के प्राणी पदार्थों में, अन्य जगहों में, मंदिर मस्जिद में, ये परिधि हैं। इनमें भटकते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। जैसे साहब कहते हैं, काहे कबीर भटकत फिरे, जय कोल्हू नाधा बैल। जैसे कोल्हू में बैल को नाद देते हैं ना, वो अपने परिधि में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार से हम चक्कर लगाते हैं। वो परम सुख, वो परम आनंद कहाँ? वो केंद्र में है। केंद्र है अपना आत्मा। आत्म केंद्र में मन को लगाए, तब वो सुख, वो शांति मिलेगी।
इसलिए मैंने थोड़ा से कहा कि जागता चल रे मुसाफिर, स्वप्न तेरा हो ना हो, नीड़ से पंछी उड़े फिर बसेरा हो ना हो। हम मनुष्य लाचार हैं उड़ते समय के सामने, क्या पता रात बीते फिर सवेरा हो ना हो। तो हम सबको जग जाना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। अपना लक्ष्य क्या है? आत्मस्वरूप अपने आप में लौट आना, अपने आप में शांत हो जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना ही ये परम लक्ष्य है और परम सुख शांति की प्राप्ति है। बस इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।